सबसे पहले तो मैं ये बोल के चालू करना चाहूंगा, अभी जो मैंने सीक्रेट इन्विजन नाम का शो देखा, ये वाला शो क्या वाकई में मार्वल का ही शो था? क्योंकि यार कैरेक्टर आर्क और टोन देख के कहीं से कहीं पे आपको पता नहीं चलता यार ये लिटरली मार्वल का ही शो है। आपको अगर याद नहीं है तो मैं आपको बता दूं, टोटली 11 महीनों के बाद फाइनली मार्वल का कोई शो हमारे सामने आया है। सबसे बड़ी बात यहाँ पे मार्वल के तौर से या मैं कहूँ अलग से मार्वल फैंस या सुपर हीरो फैंस के तौर से कोई भी इस वाले शो को लेके हाइप जरा से भी नहीं है मार्केट में। सही में यार मार्वल की मूवी या शो को लेके ऐसा कभी हुआ था मेरे दिमाग में तो आज तक नहीं यार। और हर बार की तरह दोस्तों वीडियो के अंदर पूरी तरीके से डूबने के पहले मैं आपको एक स्पॉइलर वार्निंग दे देना चाहता हूँ। आप में से कोई अगर सीक्रेट इन्विजन नाम का ये जो शो आया है, इस वाले शो की एपिसोड 1 अभी तक देखे नहीं हो तो इस वाले शो की एपिसोड 1 देखो, उसके बाद ये वाला वीडियो आके देख लेना, क्योंकि इस वाले वीडियो के अंदर आगे बहुत ही ज्यादा लंबे चौड़े बड़े बड़े स्पॉइलर होने वाले हैं। तो फिर भी अगर आप देखते हो तो आप अपने रिस्क पे ही देखना। तो ओवरऑल दोस्तों शो की फर्स्ट एपिसोड की मेन स्टोरी को लेकर बात करते हैं, जहाँ पे स्टोरी चालू होता है एजेंट पेस्क्रॉफ से, जो CIA के बहुत ही ज्यादा अहम मेंबर है और वो कांटेक्ट करते हैं एजेंट एवरेट रॉस को कुछ जरूरी इन्फॉर्मेशन देने के लिए। और साथ में यहाँ पे एजेंट एवरेट रॉस के साथ मारिया हिल भी आता है उनके बैक सपोर्ट के लिए। तो यहाँ पे एजेंट पेस्क्रॉफ एजेंट एवरेट रॉस से कुछ खुफिया तरीके से मिलके स्कल्स के बारे में कुछ भयानक सच भी उन्हें बताता है। और यहाँ पे हमें एजेंट पेस्क्रॉफ द्वारा ये कहते हुए सुनाई देता है 30 साल पहले कैरल डैनवर्स और निक फ्यूरी ने स्कल्स से ये वादा किया था उनको एक अच्छा सुरक्षित घर देने की, तो वो लोग अपना वादा पूरा नहीं कर पाए, तो इसीलिए स्कल्स ने धीरे धीरे अर्थ को टेक ओवर करना चालू कर दिया है। और यहाँ पे हमें यह भी बताया गया है स्कल्स अर्थ को इतनी इंटेलिजेंट तरीके से टेक ओवर कर रहा है कि उन्हें कोई भी पकड़ भी नहीं पा रहा। और यहाँ पे हमें बहुत अच्छी तरीके से यह भी समझाया जाता है कि काम कुछ इस तरीके से हो रहा है, मतलब किसी देश की किसी बड़े शहर के अंदर वो बॉम्ब ब्लास्ट करते हैं बहुत ही छोटे छोटे तरीके से, जैसे हमें यहाँ पे दिखाई भी दिया रशिया के मॉस्को पे बॉम्ब ब्लास्ट हो रहा है और उसका ब्लेम पूरी तरीके से अमेरिका के ऊपर भी जा रहा है। और मे भी यहाँ पे इसके बाद अमेरिका के किसी शहर के ऊपर भी बॉम्ब ब्लास्ट होगा और उसका ब्लेम किसी और देश के ऊपर भी दे दिया जाएगा। तो कुछ ऐसे चेन रिएक्शन बनाए जाते हैं और इसी छोटे छोटे बॉम्ब ब्लास्ट के ऊपर जो चेन रिएक्शन बनते तो उसको कुछ अच्छी तरीके से पकड़ में भी नहीं आता। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे रशिया के मॉस्को के अंदर स्कल्स कुछ इस जगह पे रहते हैं जहाँ पे भारी मात्रा पे रेडिएशन है, जहाँ पे किसी नॉर्मल इंसान का रहना इम्पॉसिबल है। तो ऐसी जगह पे स्कल्स ने अपना हेडक्वार्टर बना रखा है। तो खैर फिर से हम हमारी स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं, कुछ ज्यादा ही हम आगे। तो फाइनली पेस्क्रॉफ और रॉस के बातचीत का कुछ ऐसा हल निकलता है कि फ्यूरी को अर्थ पे आना पड़ेगा। और फ्यूरी है सेबर पे, जहाँ पे कैप्टन मार्वल 2 के ट्रेलर के अंदर हमें जो स्पेस स्टेशन दिखाया गया था उस वाले जगह के अंदर। और इसके ठीक बाद हमें एक डिवाइस दिखाया जाता है जो पेस्क्रॉफ एजेंट रॉस को देने जाता है। तो प्रोबेबली मुझे यहाँ पे जितना लगता है स्कल्स जो सब प्लान्स कर रहा है बेसिकली बॉम्ब ब्लास्ट को लेके, तो उन सब चीजों का जो रिकॉर्ड्स है वो उस डिवाइस के अंदर होगा। तो यहाँ पे शुरू में तो पेस्क्रॉफ उसे देने जाता है, तो उसके बाद उसे कुछ शक होने लगता है, तो उस वाले डिवाइस को साइड में करके पेस्क्रॉफ रॉस के ऊपर हमला कर देता है। तो यहाँ पे एक तरीके से पूरा देखा जाए तो पेस्क्रॉफ के चपेट में रॉस पूरी तरीके से आ गया था, रॉस मरने ही वाला होता है, तो इसीलिए रॉस एजेंट पेस्क्रॉफ को गोली मार देता है। और इसी के ठीक बाद हम मारिया हिल को भी देखते हैं जो एजेंट रॉस को गाइड कर रहा है कहाँ पे जाना है। तो तभी हमें देखने के लिए मिलता है कोई पीछे एजेंट रॉस का पीछा कर रहा है और रॉस उससे बचने के लिए भागने लगता है। और तभी रॉस एक बिल्डिंग के ऊपर से जंप कर देता है नीचे की तरफ और रॉस बहुत ही ज्यादा घायल हो जाता है। और तभी मारिया हिल गाड़ी लेके उसके सामने आता है। तभी हमें पता चलता है कि रॉस नहीं है, रॉस एक स्कल है और रॉस का जो पीछा कर रहा था वो भी एक स्कल है। बट यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली जो बंदा पीछा कर रहा होता है एवरेट रॉस का यानी कि स्कल का, वो भी एक स्कल होने के बावजूद भी निक फ्यूरी एंड मारिया हिल की दोस्ती निकलता है और उसका नाम है टेलोस। और यहाँ पे दोस्तों एक क्वेश्चन तो आपके दिमाग में जरूर आया ही होगा, तो यहाँ पे एवरेट रॉस अगर स्कल है क्या वो शुरू से ही स्कल है? जब ब्लैक पैंथर मूवी के अंदर उनको पहली बार दिखाया गया था, ये भी एक अपने आप में बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा कर देता है और इसका जवाब भी मैं आपको दूंगा एक लॉजिकल तरीके से, और इसके लिए वीडियो को आपको आखिर तक देखना पड़ेगा। और यहाँ पे इतने सारे बजर के बाद हम देखते हैं टेलोस निक फ्यूरी से कांटेक्ट करने लगता है और टेलोस की वजह से ही निक फ्यूरी फिर से अर्थ के अंदर आता है। और यहाँ पे निक फ्यूरी को फर्स्ट टाइम इस वाले शो के अंदर देखने के बाद जितना मुझे लगा यार निक फ्यूरी का हालत काफी ज्यादा खराब है, जो लिटरली यहाँ पे ब्लिप के बाद अंदर से काफी ज्यादा टूट चुका है, जिसके अंदर की कॉन्फिडेंस भी मर चुका है। देख के आपको कहीं से भी नहीं लगता ये 2012 वाले वही बंदा है जो एवेंजर्स को खड़ा किया था। और इसके बाद स्टोरी जब आगे बढ़ने लगता है तभी हमें ये पता चलता है मारिया और टेलोस दोनों ही कहता है फ्यूरी में अब वो वाली बात नहीं है जो ब्लिप के पहले वाला फ्यूरी था और ब्लिप के बाद वाला फ्यूरी है, इन दोनों में काफी ज्यादा जमीन और आसमान का फर्क है। और इसके ठीक बाद फ्यूरी मॉस्को की गलियों में रात के अंधेरे में टहलने के लिए निकल जाता है और इसके बाद रास्ते के अंदर कुछ आपको अजीब और गरीब लोग देखने के लिए मिल जाते हैं। खैर इसके बाद निक फ्यूरी सोनिया के साथ मिलता है, जहाँ पे सोनिया भी कहता है यार इस निक फ्यूरी के अंदर वो वाली बात नहीं है। यहाँ पे सोनिया की बातें सुन के इनडायरेक्टली ये लगने लगता है सोनिया भी काफी ज्यादा ही हेट करता है स्कल्स को।
और यहाँ पे बातों में निक फ्यूरी एक उल्लू के आंख के ऊपर स्पाई कैमरा भी लगा देता है सोनिया के बातचीत के ऊपर डीपली स्टडी करने के लिए। और इसी के ठीक बाद हमें टेलोस से ये पता चलता है ये जो बर्बादी फैलाने वाले स्कल्स है, इन स्कल्स का एक नया चेहरा है, एक नया लीडर भी है जिसका नाम है गार्डवेज। और पर्सनली दोस्तों इस वाले कैरेक्टर को लेके मैंने गूगल पे सर्च किया, मैंने सोचा यार कॉमिक बुक पे इस वाले कैरेक्टर का क्या रोल है, और इस वाले कैरेक्टर को लेके मुझे कुछ भी नहीं मिला, कोई भी कॉमिक बुक का कोई भी इशू कुछ भी नहीं मिला। तो ये वाला कैरेक्टर आई थिंक इस वाले शो के लिए नया लिखा गया है। और इसके बाद दोस्तों हम टेलोस की दुख दर्द वाली स्टोरी भी सुनते हैं जहाँ पे उसकी एक बेटी भी है जिसका नाम है काया, और वो और कोई नहीं हमारे दिल में रहने वाली एमेलिया क्लार्क ही है। और यहाँ पे दोस्तों इस वाले शो के अंदर भी हमें डैडी इश्यूज दिखाए जाने की कोशिश किया गया था, बट उसे काफी ज्यादा ग्राउंडेडली रखा गया है। उसको थोड़ा सा अपस्केल पे ले जाने की कोशिश किया गया था, बट तभी इसे ग्राउंडेडली ले जाया गया। और पर्सनली मैं इस बात से काफी ज्यादा खुश हूँ कि मार्वल की पुराने मूवीज के साथ डैडी इश्यूज का बहुत ज्यादा तगड़ा कनेक्शन है भाई, और ये इतना तगड़ा कनेक्शन है मैं आगे देखना ही नहीं चाहता डैडी इश्यूज को। और यहाँ पे टेलोस कहता है उसकी बेटी काया जो स्कल्स का नया लीडर है गार्डवेक्स, उसके साथ जाके मिल चुका है। और इसके बाद हमें अगले दिन की स्टोरी दिखाया जाता है जहाँ पे मारिया हिल, निक फ्यूरी और टेलोस मिलके टेलोस की जो बेटी है काया उसकी पीछा कर रहा है, जिसे गार्डवेज की तरफ से काम मिला है जो बॉम्ब इम्प्लांट करना है, उस वाले बॉम्ब को किसी एक जगह से लेके गार्डवेज तक डिलीवर करने का। तो तभी कुछ भी करके टेलोस काया को अपनी इमोशनल बातों के चक्कर में फंसा लेता है। और इसके बाद काया टेलोस से मिलता है, वो कहता है अब कुछ भी नहीं किया जा सकता, मैं अगर कुछ करूंगा तो उनको मेरे ऊपर शक हो जाएगा, तो इसीलिए ये जो बैग है इन बैग के ऊपर इंफ्रारेड स्प्रे से मैं मार्क कर दूंगा। और इसके बाद फिर से सीन हमारे अगले दिन पे शिफ्ट हो जाता है, और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है बैग टोटली 3 है और निक फ्यूरी के टीम मेंबर्स भी 3 ही है। तो यहाँ पे चश्मे पहन के आ चुका है जो इंफ्रारेड स्प्रे से बैग के ऊपर मार्क किया हुआ था उसे देखने के लिए। तो यहाँ पे वो एक एक करके 3 आदमी का पीछा करता है, और यहाँ पे हमें एक बहुत ही बढ़िया चीज देखने के लिए मिल जाता है। आपको अगर याद हो तो मैं आपको कुछ वक्त पहले ये कह रहा था, रात के अंधेरे में निक फ्यूरी मॉस्को की गलियों के अंदर टहलने के लिए चला जाता है, और तभी वहाँ पे कुछ अतरंगी लोग उन्हें देखने के लिए मिलता है। तो तभी उस वाले जगह पे उसे एक लड़की को देखने के लिए मिलता है, और यहाँ पे वही सेम लड़की को इसी बॉम्ब ब्लास्ट के वक्त एक बॉल को हाथ में रखता हुआ दिखाई देता है। और इसके बाद वो लड़की उस वाले जगह से जब चला जाने लगता है तो निक फ्यूरी भी उसका पीछा करने लग जाता है, और तभी हमें पता चलता है वो भी एक शेप शिफ्टिंग स्कल है। और आखिर में हमें ये पता चलता है वो कोई और नहीं, वो खुद गार्डवेज है। और इसके बाद जो तीनों अलग अलग जगह पे बॉम्ब प्लांट किया हुआ था, और वही बॉम्ब गार्डवेज अपने हाथ में रखा हुआ ट्रिगर से फ्यूरी के सामने ही फोड़ देता है, और फ्यूरी कुछ भी नहीं कर पाता। और लिटरली दोस्तों वो जो एक डिसअपॉइंटमेंट वाली फेस है ना कि इतने पास में आने के बाद भी मैं हार गया, तो वो फ्यूरी के चेहरे पे बखूबी झलकने लगता है। और इन सभी के बाद गार्डवेज भीड़ के अंदर शेप शिफ्टिंग करता है और मारिया हिल के पास जाता है निक फ्यूरी बन के, और तभी गार्डवेज उसको गोली मार देता है। भैया लिटरली 2012 के वक्त से मैं मारिया हिल को देखता हुआ आया हूँ जब मैं बच्चा था। ऐसा लग रहा है यार मार्वल वालों मेरे दिल पे गोली चला दिया। और यहाँ पे दोस्तों आप लोग एक चीज सोचो, निक फ्यूरी यहाँ पे काफी ज्यादा टूट चुका है, तो निक फ्यूरी को अपना फिर से वही जज्बा बाहर लाने के लिए कुछ ना कुछ तो उसे गंवाना ही होगा। तो कहीं ना कहीं आप देखो ये जो मैटर है ये थोड़ा सा ज्यादा ही पर्सनल हो गया है, तो मे भी उसे वही पुराना वाला लंबा जैकेट पहनने वाला, आंख में पट्टा पहनने वाला निक फ्यूरी बनने में मदद करे। और आखिर में हमें देख के ये तसल्ली होता है, मारिया हिल मरने के पहले इतना तो जान पाया कि उसे निक फ्यूरी ने नहीं मारा, उसको गार्डवेज ने मारा है। और पीछे से निक फ्यूरी आके भी देख लेता है गार्डवेज उसका शेप शिफ्टिंग कर रहा था, और साथ ही में उन्हीं भीड़ के बीच में वो किसी एक की शेप शिफ्टिंग करके भाग जाता है। और दोस्तों आखिर में जब ये वाला शो खत्म होता है ना, वो लिटरली आपके दिल के ऊपर एक पत्थर छोड़ के जाता है। और साथ ही में ये जो शो आपको 1 हफ्ते का गैप बीच में दे जाता है ना, इसके बीच में डिस्कस करने लायक बहुत सारी चीजों को छोड़ जाता है। बट आप एक चीज सोचो मार्वल की पुराने शोज के बारे में और इस वाले शोज के बारे में, कि जिस तरीके से इस वाले एपिसोड को चालू किया गया और जिस तरीके से इस वाले एपिसोड को खत्म किया गया, वैसा किसी भी मार्वल की शो के अंदर मैंने नहीं देखा है। और लिटरली ये वाला शो अपने लीड से हट के कुछ आपको दिखाने की कोशिश जरूर करता है, और दिखाने में भी कामयाब हो ही जाता है। और भाई मैं फर्स्ट एपिसोड देखने के बाद यार काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गया हूँ। ऐसा कुछ मार्वल के अंदर तो मैंने कभी नहीं देखा था, और इस तरीके से इस टोन के अंदर तो मैंने कभी नहीं देखा था। तो लिटरली मैं देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ आगे क्या होने वाला है। और साथ ही में वीडियो के शुरू में मैंने आपको एक चीज कहा था कि एवरेट रॉस का आखिर में क्या होता है। तो क्या ये वकांडा फॉरएवर के वक्त से स्कल है या ब्लैक पैंथर के वो शुरू के वक्त से स्कल है? तो ये वाला जो क्वेश्चन का आंसर है ये मैं आपको दे देता हूँ। इस वाले शो के शुरू में ही हमें दिखाया गया जब स्कल मरते हैं बेसिकली, तो तब वो किसी भी चीज में शेप शिफ्ट करके रखा क्यों ना हो, एटलीस्ट मरने के बाद वो अपने असली स्कल वाले चेहरे पे आ ही जाता है, या गोली लगने के बाद जब कमजोरी महसूस होता है तब वो अपने चेहरे पे आ ही जाता है। तो शुरू के ब्लैक पैंथर के इवेंट के दौरान जब एवरेट रॉस को गोली लगा था
तब वो स्कल में ट्रांसफॉर्म नहीं हुए। तो आई थिंक मुझे अभी जितना लगता है एजेंट प्रेस्कॉफ शुरू में ये कहता है बड़े बड़े एजेंसी के अंदर, बड़े बड़े गवर्नमेंट एजेंसी के अंदर स्कल्स के बहुत सारे लोग शेप शिफ्टिंग करके रह रहे हैं। तो आप अंधा किसी के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते कौन क्या है। तो मैं भी यहाँ पे रॉस वाकांडा में हूँ और रॉस की जगह ये बंदा कांड करता हुआ फिर रहा है। तो ओवरऑल दोस्तों ये जो सीक्रेट इन्वेजन का एपिसोड 1 हमारे सामने आया है, इसको लेके मैं सीधी भाषा में बात करूँ तो ये मुझे अच्छा लगा है। और ये जो सीक्रेट इन्वेजन है इसका हाइप भी काफी ज्यादा कम है और मुझे लगता है यार धीरे धीरे से इसका हाइप काफी ज्यादा बढ़ेगा वर्ड ऑफ माउथ। और इसके साथ आपको अगर दोस्तों ये वाला वीडियो पसंद आ गया हो तो आपको पता है क्या करना है। और साथ ही में इस वाले एपिसोड 1 को लेके आपका क्या थॉट है या आपका क्या फैन थियरी है, नीचे आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन बताना मत भूलना। और साथ में आपको अगर ये वाला वीडियो पसंद आ गया तो आपको पता है क्या करना है। और इन सभी के साथ सोनी की तरफ से क्रेविन द हंटर का ऑफिशियल ट्रेलर भी आया है, उस वाले ट्रेलर का भी मैंने ब्रेक डाउन कर दिया है। वो वाला ब्रेक डाउन आपने अभी तक नहीं देखा है तो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा, आप जाके देख लेना। और इसके साथ देखते रहिए मैन वर्सेस टॉक, मिलते हैं एक नए वीडियो पे। बाय बाय।